तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि काले लिनक्स 2021 की लाइव यूएसबी पेरिस्टेंट ड्राइव किस तरह क्रिएट करी जा सकती है, जिसमें हम अपने टूल को मैन्युअली इंस्टॉल कर कहीं भी और किसी भी सिस्टम पर यूज़ में ले सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोमियो और आप देख रहे हैं इंडियन रेड हैट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लाइव पेरिस्टेंस यूएसबी का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो भी आप अपनी पेन ड्राइव के अंदर काले लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप उसमें जितने भी चेंजेस करेंगे, अपने कस्टम टूल को इंस्टॉल करेंगे, फाइल फोल्डर क्रिएट करेंगे, वो सभी चेंजेस भी उसमें सेव होते रहेंगे। रीस्टार्ट होने के बाद भी आपका काले लिनक्स का डेटा इरेज नहीं होगा। मैं आने वाली वीडियो में आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊँगा कि कैसे एक यूएसबी पेरिस्टेंस ड्राइव आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो काले बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ज़रूरी फाइल्स को डाउनलोड करना होगा। तो आपको सबसे पहले काले लिनक्स की ISO डाउनलोड करनी होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर इस लिंक को ओपन कर लीजिए और यहाँ आपको लेटेस्ट काले लिनक्स की डिफरेंट टाइप की ISO फाइल्स मिल जाएंगी, जिन्हें आप यहाँ टोरेंट या यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइव पेरिस्टेंस यूएसबी ड्राइव बनाने के लिए ध्यान रहे आपको लाइव वाली फ़ाइल करनी है। ISO फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है रूफस। इसी की मदद से हम अपनी ISO फाइल को पेन ड्राइव के अंदर राइट करेंगे और इसी की मदद से हम अपनी बूटेबल पेन ड्राइव भी बनाएंगे। तो सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले आप अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इसे ओपन करिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिक मेरी पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया है। और अगर ये आपकी पेन ड्राइव को यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं करता है तो आप इसको मैन्युअली भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ISO फाइल चुननी है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट पे दबाकर अपनी ISO फाइल को लोड कर लीजिए। तो मैं काले लिनक्स की 2020.1 को लोड कर लेता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ से ओपन कर लिया। ISO लोड होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है पेरिस्टेंट पार्टीशन का। तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो सिंपल सी आपकी काले लिनक्स की लाइव बूटेबल USB ड्राइव तैयार हो जाएगी। उसके बाद उसे USB पेरिस्टेंट ड्राइव बनाने के लिए आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पार्टीशन को मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद काले लिनक्स की पेरिस्टेंट कॉन्फ़िग फाइल आपको मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इसे यहाँ से अनेबल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर इसको यस कर दीजिए। ये यहाँ पर बोल रहा है आपका सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर आपका पेन ड्राइव के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसको पहले ही बैकअप ले लीजिए। उसके बाद ये यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी ISO फाइल को कॉपी करेगा और फिर उसके अंदर राइट कर देगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय डेटा होने की वार्निंग आ चुकी है, तो इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसके बाद इसके अंदर मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट होंगे, तो इसे भी यहाँ से ओके कर दीजिए। तो इसके बाद आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट होगी। उसके बाद ये इसके अंदर काले लिनक्स की लाइव ISO को राइट करेगा और उसके बाद पेरिस्टेंट पार्टीशन को भी ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। और काले लिनक्स की लाइव पेरिस्टेंट USB ड्राइव बनाते समय मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव का यूज़ करें, क्योंकि उसमें से 4 GB के आपके पेरिस्टेंट पार्टीशन क्रिएट होंगे जिनमें आप अपना डेटा सेव करेंगे। यदि आप 4 GB अपने पेरिस्टेंट पार्टीशन को नहीं देते हैं तो आपके जो हैवी टूल हैं जैसे कि मेटास्प्लॉइट, वो आप अपनी पेन ड्राइव में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंस्टॉल होने के बाद बहुत सारी स्टोरेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब ये पेन ड्राइव रेडी हो चुकी है, तो इसे यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। तो अब आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है अपनी पेन ड्राइव का यूज़ करने के लिए। तो चलिए मैं अपने सिस्टम को यहाँ से रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से अपने सिस्टम को USB से बूट करा देता हूँ। तो अब मेरा सिस्टम USB से बूट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ काले लिनक्स का बूट मेन्यू आ चुका है। तो यहाँ से आपको ये तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है लाइव USB पेरिस्टेंस का। तो इसके बाद आपका काले लिनक्स पेरिस्टेंस मोड में ओपन हो जाएगा। तो इसे ओपन होने में 30 से 40 सेकंड लगेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा काले लिनक्स बूट हो चुका है।
और ये अब USB पेरिस्टेंस मोड में बूट हुआ है। तो यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करेंगे, कोई भी कस्टम टूल इंस्टॉल करेंगे, वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसका कैप्चरिंग मोड ऑन कर देता हूँ और अपने काले लिनक्स को कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ काले लिनक्स को कस्टमाइज़ कर लिया है और इसको वाईफाई से भी कनेक्ट कर लिया है, यानी कि अब हमारी काले लिनक्स इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर काले लिनक्स का कोई भी टूल डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये पेरिस्टेंस मोड में बूट हुई है। तो यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सभी सेव होते रहेंगे। तो अब यहाँ आप काले लिनक्स में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी टूल का यूज़ ले सकते हैं। और ये पेरिस्टेंस मोड में है, यानी कि रीसेट होने के बाद भी या आपका सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद भी ये सारे चेंजेस सेव रहेंगे, ये रीसेट नहीं होंगे। तो बस दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह काले लिनक्स की लाइव पेरिस्टेंस USB ड्राइव क्रिएट करी जा सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।